ओके, दिस इज द ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मैं आपको रीजन बताता हूँ। तो बेसिकली अभी आप देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग टेबल्स दिखाई दे रही है, ठीक है? अलग अलग टेबल्स, यानी कि ये एक एक्टर टेबल है, हम एक टेबल पे कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके अंदर कितनी फील्ड्स है? 4 फील्ड्स है आपके पास, एक्ट आईडी, एफ नेम, एल नेम और जेंडर, और उनके डेटा टाइप डिसाइडेड है। तो ईआर डायग्राम बेसिकली क्या बताता है? एक तो ईआर डायग्राम आपको ये बताएगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं। ये ईआर डायग्राम से हमें पता चलता है। हम सॉफ्टवेयर के अंदर जाके यहाँ पे नहीं देखते, ठीक है? यहाँ से हम नहीं देखते, हम ईआर डायग्राम निकालते हैं पहले बाहर। तो ईआर डायग्राम पहली चीज टेबल्स आपको बताएगा, कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या नाम से उनके, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी। नेक्स्ट वन इज एक टेबल और दूसरी टेबल में रिलेशन क्या है। एक्ट आईडी और एक्टर, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ एक्ट आईडी इसमें भी कॉमन है, एक्ट आईडी इसमें भी कॉमन है। तो जब आप कोई डेटा निकाल रहे होते हो, किसी का डेटा अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका स्टूडेंट आईडी हमें बता दो, हम निकाल लेंगे आप हमारे इधर के स्टूडेंट हो या नहीं हो। बिकॉज हमारे पास अलग अलग टेबल्स अवेलेबल होंगे अलग अलग फॉर्मेट्स में, तो हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ईआर डायग्राम की दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस भी बताते हैं। और जितनी भी क्वेरीज आप सॉल्व करोगे या कोई भी टास्क आप कोई इंडस्ट्री में आता है, रियल टाइम फेस पे भी आता है, ये तो लर्निंग असाइनमेंट है, सिंपल टास्क मिलेंगे आपको इसके अंदर। अगर आपको रियल टाइम फेस पे भी आता है, तो आपको जो सोल्यूशन बनाना है उस टास्क का, जो क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, क्वेरी जो लिखनी होगी, वो ईआर डायग्राम के बेस पे आप आसानी से लिख सकते हो। आपको डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बोलेगा डेटाबेस बनाए कि नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ईआर डायग्राम दे दो, हम कॉपी पेन पर लिख देंगे, कोई नहीं। सो ईआर डायग्राम का इतना इंपॉर्टेंस है। आपके पास नहीं है तो आपको ये डिजाइन कर लेना है अकॉर्डिंगली, कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मैं अभी है ना आज एक छोटा सा छट्टे में, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो उसको कवर अप करते हुए मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, और मैं आपको इंसर्शन के टेक्निक्स भी बताऊंगा कि इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है? सो हम एक न्यू फाइल डिजाइन करते हैं। आपको इसमें न्यू क्वेरी टैब बनाना है, तो आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ। वो शॉर्टकट की दबानी है कंट्रोल टी। कंट्रोल एन मत दबाइएगा, नया मॉडल बन जाएगा। आपको क्या दबाना है? कंट्रोल टी। तो कंट्रोल टी दबाने से क्या होता है, एक न्यू टैब आपका आ जाता है। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले मैं एक मूवी नाम का डेटाबेस क्रिएट करूंगा, जो कि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, पहले से बना हुआ है, बट मैं आपके लिए एक नया क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज, मुझे ये पूरा ईआर डायग्राम इसके अंदर लेके आना है, तो मैं मूवी नाम का डेटाबेस बनाऊंगा। सबसे पहले डेटाबेस, देखो हेल्प भी आती जाएगी, और उसके अंदर डेटाबेस का नाम क्या रखना है हमें? मूवी। तो मूवी मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसका नाम मूवीज रख देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, सेमीकोलन किया, एग्जीक्यूट किया। अब हमारा डेटाबेस बन गया। आगे देखो यहाँ पे शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो हमने ट्राई किया शो डेटाबेसेस, तो हम देखना चाहते हैं डेटाबेस बना कि नहीं बना। बिल्कुल बन गया, देखो ये बना हुआ है। अरे यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज सर्वर क्या होता है, सर्वर को रिफ्रेश करना होता है। तो स्कीमास वाले रो में ही, यहाँ पे नेविगेटर जो लिखा हुआ है उसके नीचे स्कीमास लिखा हुआ है, वहीं पर आपको रिवर्सेबल एरो मिलेगी वर्क बेंच के अंदर। आप उसको रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद यू कैन सी मूवीज नाम का डेटाबेस आ गया। अब मुझे इस डेटाबेस को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट मतलब जैसे वर्कबुक कहीं डला हुआ है तो आप उसको ओपन करते हो ना उसको काम करने के लिए, वैसे इसको ओपन करना होता है। तो ओपन करने के लिए एक तो होता है यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दो सिंपली। अब आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, डबल क्लिक करने से नहीं चल रहा है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? कमांड यूज कर सकते हो। मैंने सबसे पहले उसको एक्टिवेट किया, मैं मूवीज नाम के डेटाबेस में गया, यहां तक मैं आ गया। अब मैंने आपको जो टास्क दिया था, वो टास्क क्या दिया था कि ये टेबल्स बना दिए। अब इस टेबल में क्या है, मेरे पास एक्टर है, मुझे एक्टर को डिजाइन करना है, एक्टर वाली टेबल को। तो मैंने क्रिएट करा, क्रिएट टेबल। जो ईआर डायग्राम में भले ही स्पेलिंग गलत लिखी है, अगर हमारे पास जब हम रियल टाइम पर काम कर रहे होते हैं, और अगर हमारे पास ईआर टेबल आई हुई है इसको डिजाइन करने के लिए, हमें उसको कोड करना है,
अगर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक है, हम उसको डायरेक्टली चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा ही मेंशन करते हैं, जो ईआर डायग्राम में लिखा है वैसा ही मेंशन करेंगे, अलग से कुछ भी मेंशन नहीं करते। वो ऐसा क्यों करते हैं? रीजन ये है कि हम किसी भी टाइप का कोई ग्लिच नहीं चाहते कि जब हम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हो तो कि हम सारे क्वेरीज और सारा सेक्शन किसके बेसिस पे डिजाइन करेंगे, इस ईआर डायग्राम पे, तो हमारे किसी भी फील्ड नेम या किसी भी फॉर्मेट पर कोई ग्लिच आए। तो इस वजह से बचने के लिए हम जैसा लिखा वैसे ही एंटर करते हैं। तो मैंने सिंपली एक टेबल बनाई, टेबल का नाम क्या लिख दिया, एक्टर। अब उसके अंदर ब्रैकेट किया, तो पहला कॉलम क्या है मेरा, एक्ट आईडी, तो हमने यहाँ पे लिखा एक्ट अंडरस्कोर आईडी। उसका डेटा टाइप उन्होंने इंटीजर ले रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया। सो डेटा टाइप ये डिसाइड करता है कि उस फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उस फील्ड के अंदर किस टाइप का डेटा आप स्टोर करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका डेटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको रखनी है। अब सेकेंड वन इज व्हाट, एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम। एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम था, तो इन्होंने कैरेक्टर लिया है, कैर 20 लिया है, मैं वेर कैर ले रहा हूँ। वेर कैर लेने के पीछे रीजन क्या है, वेर कैर क्या करता है कि सपोज किसी का नाम 4 वर्ड का है, सपोज मेरे को सुमित स्टोर करना है, तो सुमित में मेरे पास 5 कैरेक्टर है ना, तो सुमित में मेरे पास 5 कैरेक्टर है, मैंने कितने कैरेक्टर का स्पेस ले रखा है, सपोज 20 का ले रखा है, तो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जो है ना वो फ्री हो जाता है। कैर में ऐसा नहीं होगा, इसमें हो जाता है, क्योंकि कैर जो है ना वो एक एरे फॉर्मेट यूज करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एल नेम, तो एक्ट अंडरस्कोर एल नेम। तो देखो कई बार क्या होता है ना, ऐसे लिखते जा रहे हो तो क्वेरी बहुत लंबी हो जाती है, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बहुत सिंपली इस तरीके से भी काम कर सकते हो, लाइक नेक्स्ट लाइन में लिख के भी काम कर सकते हो। तो हम लोग जब क्वेरी बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से उसको ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं, दिस इज काइंड ऑफ ब्यूटिफिकेशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो सिस्टमैटिकली स्टेयरकेस फॉर्मेट में ये अरेंज होके आ जाती है, तो देखने में भी सही लगता है और क्लियर लगता है क्वेरी कि साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है, तो रीडिंग फॉर्मेट हमारा अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे जो जेंडर इन्होंने एंटर किए हुए थे वो मेल और फीमेल, यानी कि एम और एफ के फॉर्मेट में मेंशन किया हुआ था, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2 बाइट का, कि एक आध कोई चीज स्पेस वगैरह आ जाए तो उसको इजिली हैंडल कर लिया जाए। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो हमने लिखा सिंपली क्रिएट टेबल एक्टर नेम, द टेबल नेम इज एक्टर। उसके अंदर पहला फील्ड था हमारा एक्टर आईडी, उसका डेटा टाइप, दूसरा फील्ड एक्ट नेम, उसका डेटा टाइप। वैर देते समय साइज देना कंपलसरी है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते जैसे हमने इंटीजर को छोड़ा हुआ। आप इंटीजर में भी साइज दे सकते हो, बट इतनी बड़ी चीज स्टोर नहीं करनी है, इसलिए मैंने साइज नहीं दिया, डिफॉल्ट जो साइज है उसी पे काम कर रहा हूँ। एक्ट एल नेम, तो इस पे एल नेम पे भी आपके लिए, एल नेम पे भी आपने क्या लिया, वैर, उसका डेटा टाइप। जेंडर पे हमने क्या लिया, अगेन डेटा टाइप इट्स कैर, और मैं इसको कर देता हूँ अब एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा एक्टर टेबल आ गया। तो जैसे मैंने एक्टर टेबल को सिलेक्ट करा तो बेसिकली डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट आपको एक जनरल डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर की साइड से यहाँ पे भी आता है, किसमें, इन्फो बॉक्स के अंदर, यहाँ पे आपको कॉलम दिखाई दे रहा है। ठीक है, फील्ड्स आपको दिख रही है। बाकी अगर आप कमांड वाइज देखना चाहते हो, यू जस्ट राइट हियर DESC, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे क्या, टेबल नेम। ठीक है, DESC और क्या लिखना है, टेबल नेम, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन किसका देख रहे हैं, टेबल का देख रहे हैं। तो हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यू कैन सी यहाँ पर जो चीजें मैंने ऊपर मेंशन करी थी ऑटोमेटिकली उसने पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डिजाइन करके दे दिया कि आपके टेबल के पार्ट्स क्या क्या है। तो 2 तरीके हो गए, एक तो DESC करके देख लो, बाकी आप यहाँ पे देख लो। जैसे जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो वी फॉलो दिस वन, हम इसको साइड में ओपन करके रखते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ये चीजें जो है वो हम क्रिएट करते समय डिजाइन करते हैं। ओके, अभी मैं कंस्ट्रेंट पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इंसर्शन और इन्हीं सब चीजों, बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूँ, ताकि आप टेबल बना के उसको डेटा इंसर्शन वाला प्रोसेस पूरा कर सकें। इंसर्शन में सबसे पहले मैं इंसर्शन की बात करूंगा, यानी कि इंसर्शन क्या हो गया, डेटा एंटर करना है मुझे। अभी तक क्या कर रहे थे, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे। तो अगर मैं टेबल फैच करके आपको बताऊं, तो फैच करने के लिए हमारे पास जो सिंपल सी कमांड होती है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट मींस होता है ऑल, जितना भी डेटा है,
वो सारा आपको क्या करना है, फैच करना है। ओके, सो सारा डेटा आपको फैच करना है। फिर मैंने यहाँ पे दिया फ्रॉम, कौन सी वाली टेबल से, एक्टर वाली टेबल से। अभी कोई डेटा नहीं डाला है, तो पूरी टेबल में सिर्फ और सिर्फ फील्ड नेम लगे हुए आएंगे, बाकी कुछ नहीं आएगा। देखो सिर्फ फील्ड नेम आ रहा है, नीचे कोई एंट्री नहीं है क्योंकि कुछ डाले नहीं है। तो अब हम डालना स्टार्ट करेंगे, डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इंसर्शन करते कैसे है, बहुत सिंपल सा है। इंसर्शन करने के मैं आपको तीन तरीके बता देता हूँ, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है, मेथड 1 लिख देता हूँ उसके आगे, मेथड 1। तो मेरा मेथड 1 क्या है, मेथड 1 ये बोलता है कि आप सबसे पहले लिखो इंसर्ट इनटू, दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये आपको मेंशन करना होता है। एंड कौन सी टेबल में आपको इंसर्ट करना है, मुझे इंसर्ट करना है एक्टर वाली टेबल में। और ब्रैकेट किया, ब्रैकेट करने के बाद मेरे कॉलम नेम, सारे कॉलम नेम आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो व्हाट्स योर कॉलम नेम, एक्ट आईडी, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट, एक्ट एफ नेम, कॉमा, नेक्स्ट कॉलम इज व्हाट, एक्ट अंडरस्कोर एल नेम, कॉमा, लास्ट वन इज व्हाट, एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। ये सारे कॉलम आपको मेंशन करने पड़ेंगे। मेंशन करने के बाद आपने लिखा यहाँ पे क्या, वैल्यूज। हमें फिर मेंशन क्या करना है, वैल्यूज। और फिर एंटर मार के हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। पहले एक्टर आईडी के लिए देंगे, इंटीजर वैल्यू है इसलिए 101 दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई भी डबल कोट नहीं आता। फिर आपको एंट्री करनी है। सो मैंने एंट्री करी, विक्रांत लिखा, और लास्ट में मैंने इधर लिख दिया SINGH सिंह। ओके, लास्ट टाइम ये दे दिया एंड, और यहाँ पे मैंने दे दिया M, ठीक है। तो मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर किया है इसमें, क्योंकि कैरेक्टर फॉर्मेट आप जैसे भी लेना चाहो कोई इशू नहीं आता, आप जिस फॉर्म में लेना चाहो उस फॉर्म में आप उसको स्टोर कर सकते हो। एंड सेमीकोलन। तो बहुत सिंपल सा है। पहला मेथड क्या बोलता है कि एक्टर में सारे मेथड नेम लिखो, सारे फील्ड नेम लिखिए, और फील्ड नेम लिखने के बाद फिर वैल्यूज लिखना। वैल्यूज लिखने के बाद आपकी जो सीक्वेंस है और उनके जो डेटा टाइप फॉर्मेट है उसी के बेसिस पे आपको डेटा एंट्री करनी है। जब आपने डेटा एंट्री करी, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करा, कोई एरर नहीं आया, एक रो इफेक्टेड हो गई। अब हम चला के देखते हैं कि हमारा डेटा एंटर हुआ कि नहीं हुआ। देखो सिंपली हमारा डेटा एंटर हुआ। ओके, अब मेरे से ना किसी ने एक क्वेश्चन पूछा बहुत सिंपल सा कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि आपने सीक्वेंस एक जैसी रखी, अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं, मतलब इसको एफ नेम की जगह एल नेम कर दूं, इधर एफ नेम कर दूं, तो कैसे एंट्री करेगा, एफ नेम पे एल नेम वाली एंट्री कर देगा या कैसे करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एंट्री करो। मैंने 102 दिया, मैंने यहाँ पे विक्की की जगह मैंने यहाँ पे दे दिया कौशल, और यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया उसका क्या, विक्की, ठीक है, ऐसे लिख देते, ठीक है, मेल लिख दिया। अब बेसिकली एंट्री कैसे होगी, तो देखो एंट्री कैसे करता है, जो फील्ड नेम लिया है आपकी टेबल में, उस फील्ड नेम का जो पोजीशन होगा, डेटा वहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इसकी सीक्वेंस पर कोई डिपेंडेंसी, आपने एल नेम में एल नेम ही डाला है तो आपका उसी पोजीशन पे जाएगा। बट स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो सीक्वेंस में आपने मेंशन किया हुआ है ना टेबल क्रिएट करते समय, उसी सीक्वेंस में आप ऊपर मेंशन करो कॉलम को, तो आपके लिए बेटर है। वरना यहाँ पे ह्यूमन एरर हो सकती है। मतलब आपने तो एल नेम देखा रखा है, आप इधर फर्स्ट नेम एंटर कर रहे हो तो एल नेम पे फर्स्ट नेम असाइंड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैंने एंट्री सही करी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मैंने इसको चेक करा डेटा को, मेरी एंट्री तब भी सही हुई है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको बहुत केयरफुली एंट्री करनी पड़ेगी, लास्ट नेम पे लास्ट नेम आना चाहिए। और नहीं कर रहे हो तो इधर अगर आपने यहाँ पे लिख दिया आमिर और यहाँ आपने लिख दिया खान, सो एंड डेटा इज माय 103, और मैंने इसकी एंट्री कर दी कुछ इस तरीके से, और मैं चेक करूंगा तो क्या होगा, लास्ट नेम क्या हो जाएगा इसका, आमिर। देखो लास्ट नेम क्या आ रहा है, आमिर, ठीक है। सो ऐसा नहीं करता है कि फर्स्ट नेम एल नेम पे जो एंट्री हो रही है वो फर्स्ट नेम पे चली जाएगी, बट डिफॉल्ट फॉर्मेट पे नहीं जाती है, वो इसी तरीके से एंट्री करेगा। दिस वन इज व्हाट, मेथड 1। सेकेंड वन इज व्हाट, मेथड 2 क्या बोलता है। मेथड 2 बहुत सिंपल सी चीज बोलता है कि सपोज मुझे कोई कॉलम एंटर नहीं करता, सपोज मुझे मेरे पास
एक्टर की आईडी है और एक्टर का जेंडर है, बट एक्टर का फर्स्ट नेम नहीं है मेरे पास, लास्ट नेम भी अवेलेबल है। तो मैंने क्या करा, मुझे एक ही चीज छोड़नी है उसमें से, कौन सी? फर्स्ट नेम नहीं एंटर करना। तो मैंने इसी क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेविंग करते हैं हम लोग। आपको क्या करना है, जो कॉलम आपको एंट्री नहीं करनी, आप उस कॉलम को हटा दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो कॉलम आपको एंट्री नहीं करनी, आपने उस कॉलम को हटा दिया, तो आपके पास कॉलम कौन से बचे? एक्टर आईडी, एल नेम और जेंडर। तो मैंने बोला 104 पे एक फीमेल एक्टर है, तो जितने कॉलम आपने दिए हैं उतने ही एंट्रीज आपको देनी पड़ेंगी, उससे ज्यादा उससे कम आप दे नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भट्ट, और ये हो गया मेरा फीमेल एक्टर, तो मैंने एफ मेंशन कर दिया। अब मैंने क्या लिखा, फर्स्ट नेम नहीं लिखा है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हम देखेंगे, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, रन करा तो देखो एंट्रीज हो गई। तो जो कॉलम मैंने मिसिंग किया था उधर बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट पे क्या असाइन हो गया? नल असाइन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, वो डिफॉल्ट फॉर्मेट पे क्या असाइन कर दे रहा है? वो नल असाइन कर दे रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई इशू? क्लियर है? ओके, सो मेथड 3 क्या बोलते हैं? मेथड 3 बोलते हैं कि मेरे को एक्टर आईडी, एल नेम, जेंडर, तो मेरे को सारी एंट्री करनी है, तो मेरे को कॉलम लिखने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही है, जब आपको सारी एंट्री करनी है आपको कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। इंसर्ट इनटू एक्टर, आपको यहाँ पे मेंशन करना है वैल्यूज, ब्रैकेट 105 सिंगल कोट्स शान, सिंगल कोट क्लोज, कॉमा, मैंने यहाँ पे दे दिया शान तोमर, सिंगल कोट कॉमा, एंड द लास्ट वन इज योर मेल, एंड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अगर आपको कॉलम नेम नहीं देने हैं, आप बोल रहे कि मेरे को सारी चीजों की एंट्री करनी है, तो मत दो कॉलम नेम, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हो। तो देखो मैंने इसको रन करा, कोई एरर नहीं आया, नीचे बॉटम में आप देखोगे तो ग्रीन टिक आ रहे हैं सारे के सारे, और कोई एरर नहीं है। तो आपको मैं एंट्री भी दिखा देता हूँ, 105 पे हमारी शांत तोमर की एंट्री हुई है। बट इसमें एक टास्क है। एक टास्क क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, तो ये हर बार काम करता है। अब सपोज किसी ने मेरे को बोला, एक और काउंटर क्वेश्चन दिया कि भाई मेरे लास्ट नेम एंटर नहीं करना, लेकिन मैं कॉलम भी नहीं देना चाहता, तो क्या मैं ऐसे एंट्री कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन आते हैं। तो नहीं, आप अगर कॉलम नेम मेंशन नहीं कर रहे हो तो इट्स कंपलसरी कि आपको सारे कॉलम देने पड़ते हैं। मैंने रन करा, एरर देगा ये यहाँ पर, तो इसको मैं जूम नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आप कभी ऐसे रन करके देखोगे तो नीचे आपको एरर मैसेज आएगा, एरर कोड आते हैं इसके अंदर। तो एरर कोड इज व्हाट 1136, और उसके आगे मेंशन होगा कॉलम काउंट डजंट मैच, क्योंकि जब आप डिफॉल्ट एंट्री कर रहे होते हो, ठीक है, जब आप इस तरीके से डिफॉल्ट फॉर्मेट पे एंट्री करा रहे होते हो, यानी कि आप कॉलम मेंशन नहीं कर रहे, तो वो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम को कलेक्ट करके चलता है, इकट्ठी एंट्री मारता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एंटर नहीं कर सकते। सो नाउ ये मेथड 3 था, ये चीज क्लियर हुआ। सेकेंड वन इज मेथड 4। मेथड 4 बोलते हैं, मेथड 4 में क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल एंट्री का। ठीक है, ऐसे तो मैं बहुत कम एक्टर एंटर कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी सीरीज है, मेरे को इकट्ठी एंट्रीज माननी है, तो मैं क्या करूं? बहुत सिंपल है, आप मल्टीपल एंट्रीज भी कर सकते हो, दोनों केस में एंट्री हो सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको पिकअप करके बता देता हूँ। सपोज ये हमारे पास पोर्शन है, क्वेरी मैं पूरी पिकअप कर लेता हूँ, बॉटम पे आते हैं, यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज द पोर्शन, इंसर्ट इनटू एक्टर हमने पूरा दे दिया, मुझे एंट्री करनी है। मैंने 105 का ऑलरेडी एंटर कर रखा है, 106, रजनीकांत, सरनेम तो मुझे भी नहीं पता, मेल, एंड कॉमा देना है, एंड ब्रैकेट यहाँ पे दिया 107,
मैंने यहाँ पे दे दिया महेश डबल कोट्स कॉमा बाबू कॉमा एक्टर इज मेल एंड ब्रैकेट। दो एंट्री कर रहा हूँ, आप चाहो तो मल्टीपल और एंट्री करनी है तो आप कॉमा दो, फिर आप ब्रैकेट लगाओ, फिर एंट्री करना स्टार्ट कर दो। एक तरीका ये हो गया, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखो, देखो रन हो गया, दो रो अफेक्टेड हुए। तो 106 और 107 की एंट्री हमने नहीं करी है, हम इसको देखते हैं। सो यू कैन सी 106 और 107 का एंट्री एक साथ हुआ है, अलग अलग नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। इसी के अंदर मल्टीपल एंट्रीज का फॉर्मेट क्या हो जाता है, ये वाला फॉर्मेट भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक इस तरीके से भी आप एंट्री को एक साथ ले सकते हो। हमने यहाँ पे लिया, वैल्यूज आया, वैल्यूज को मैं नीचे लिख देता हूँ 107 108 हिना खान ईमेल, और मेरे को एक और एंट्री करनी है, ब्रैकेट किया 109 कॉमा केला कॉमा सिंह कॉमा सिंगल कोट एफ। ये मैंने एंट्री करी एक और। तो ये देखो, आप डायरेक्ट मतलब आप फील्ड नेम लेके भी मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो और बिना फील्ड नेम लिए भी मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हो। इतने तरीके होते हैं कि किसी भी डेटा को जब आप एंटर कर रहे हो तो आपके पास सिंगल वे नहीं है सीक्वल के अंदर, आपके पास 4 से 5 तरीके हैं कि आप अपने सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो थोड़ी सी देर में हमने 9 डेटा क्रिएट किया और ये सारा डेटा फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। नाउ ये सारी चीजें क्लियर हुई, कोई डाउट यहाँ तक? यस और नो? No, it's clear. ओके, सो ये थी आपकी एंट्रीज की, किस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है सारी चीजें। ओके, तो ये एक बेस फॉर्मेट होता है जो आपको कैपेबिलिटी देगा। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा है, जो मैंने ये असाइनमेंट दिया हुआ है, ये टेबल जैसे आप बनाओगे, इस टेबल के बेसिस पे यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये चीज पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी टेबल क्रिएशन होता कैसे है। तो क्रिएट करने का तरीका एक सिंपल सा एक सिंगल वे का फॉर्मेट होता है। ओके, और टेबल क्रिएट करते समय आप लोगों को जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसमें ऐसा नहीं करना कि सपोज मेरे से गलत हो गया, मैंने एक्टर आईडी गलत लिख दिया या एक्टर आईडी का डेटा टाइप गलत ले लिया गलती से, क्योंकि मैं आपको एंट्री करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एंट्री तो आपको बाद में करनी है और इस तरीके से हम एंट्री फॉरवर्ड नहीं करते। तो हम लोग सीखेंगे कि 2 लाख 5 लाख डेटा में अगर इस पे अपडेट करना है, अपलोड करना है या एंट्रीज करनी है तो 2 लाख 5 लाख डेटा 5-5 10-10 सेकंड में कैसे करते हैं सीक्वल के अंदर। तो वो टेक्निक्स वो तरीके मैं सारे आपको बता दूंगा। हाँ, मेरा टास्क क्या था कि अगर आपसे टेबल क्रिएट करते समय डेटा टाइप गलत हो जाता है, कुछ चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज वैसे ही छोड़ देना, आप तो अपना बनाते हुए चलना। ठीक है, आपसे टेबल का नेम गलत हो जाता है, उसको भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया, बट आप मेंशन करके रखोगे कि आपसे क्या क्या चीजें गलत हुई है। तो फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे ऑल्टर का ऑप्शन। तो इससे मैं आपको सिखाऊंगा कि बाई चांस आप क्रिएशन के टाइम पर कोई मिस्टेक कर देते हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो या आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको करेक्शन कैसे किया जाता है। हम उसके लिए दोबारा पूरा टेबल ड्रॉप करके दोबारा रीजनरेट नहीं करते, हम उसको वहीं के वहीं सही कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें हम किसके थ्रू प्रोसेस करते हैं, ऑल्टर कमांड के थ्रू प्रोसेस करते हैं। एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, ऑल्टर के अंदर बेसिकली 3 चीजें प्रोसेस की जाती है। तो आप किसी टेबल या किसी स्ट्रक्चर के साथ में क्या कर सकते हो, तो आप बहुत सिंपल सी चीज कर सकते हो, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज मॉडिफाई, मतलब अगर कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करोगे, चेंज करना, यानी कि मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, रिप्लेस एक अलग चीज होती है, अपडेट अलग चीज होती है। मॉडिफाई इज व्हाट, कोई चीज किसी और स्ट्रक्चर में, जब स्ट्रक्चर पे बात करते हैं देन इट इज कॉल्ड व्हाट, मॉडिफिकेशन। ओके, दूसरा, आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। याद करने का तरीका है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। थर्ड वन इज व्हाट, अगर कोई कॉलम आपको क्रिएटेड है, आपको उस कॉलम की जरूरत नहीं है,
तो आप उसे क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। डिलीट नहीं बोलते, डिलीट वर्ड जब यूज किया जाता है जब हम डेटा को डिलीट करने की बात कर रहे हो। जब हम पूरे के पूरे कॉलम या टेबल को हटाने की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रॉप। ओके, सो दीज आर द फॉर्मेट्स। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा बहुत काम नहीं है, इसमें मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके और टेक्निक्स में आपको बताऊंगा, जो बेसिकली आप किसी भी ट्यूटोरियल वेबसाइट या किसी भी फॉर्मेट पर जाओगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको मिलेंगे। मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट्स बताऊंगा कि क्या क्या सिनेरियोस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेगी। ओके, अब आपके क्वेश्चन, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस पार्ट। कोई क्वेरी है आप लोगों की? सर ये जो आप एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर गिविंग द डिटेल्स फॉर्मूलाज है ना, तो आप ये एंटर से कर रहे हैं या जो लिमिट टू 5,000 रोज के साथ एक बटन है उससे कर रहे हैं एग्जीक्यूट? नहीं, देखिए, अगर कोई भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी है, ओके, तो जब भी आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है उसके 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, कर्सर आपका जहां ब्लिंक कर रहा है उस पर आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, तो आपका पर्टिकुलर यही क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, कंट्रोल एंटर एक साथ दबाओगे तो आपका यही वाला ऑप्शन जो मैंने बताया ना, वो वाला ऑप्शन चलता है। अब सपोज जैसे ये बहुत सारा पार्ट लिखा हुआ है, मेरे को पर्टिकुलर ये सिलेक्ट वाली क्वेरी चलानी है, तो आपको कंट्रोल एंटर से नहीं चलाना चाह रहे हैं, आप वैसे अलग से चला रहे हो, तो पहले आपको क्वेरी सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने से आप सिलेक्शन बताओगे कौन सा क्वेरी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, देन क्लिक ऑन दिस। जब आप इस पे क्लिक करोगे तब ये क्वेरी आपका एग्जीक्यूट करेगा। ओके, लिमिट इज डिफरेंट थिंग। जब हमें लिमिट बढ़ानी होती है, लिमिट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत सारा होता है, हम चाहते सुबह शुरू का 10 ही दिखाई दे, बाकी कोई नहीं दिखाई दे, तो लिमिट 10 कर दिया। और अगर हमारे को बढ़ाना है तो हम इससे बढ़ा सकते हैं। ये हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, पहले ऐसा नहीं होता था, बट हमारे पास क्वेरी में भी कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का, तो हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ओके, सो ये फाइल मैं आपको आपका जो ग्रुप है मैं उस पर डाल रहा हूँ, और आई होप अभी आपके पास तो नहीं होगा निष्ठा, बट सुमित एंड आशीष, आप लोगों के पास ये चीज अवेलेबल होगी, तो आप लोग अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो डे 2 के नाम से मैं आपको डाल के दे रहा हूँ, तो इसमें इंसर्शन वाला पोर्शन भी है, तो ये आपको बनाना है। आपको सिर्फ टेबल क्रिएट करके रखनी है, फिर मैं उसमें सारी चीजें कवर अप कराऊंगा कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें। ओके, ठीक है गाइस, तो बाकी अगर आपको सॉफ्टवेयर में कोई इश्यू है, निष्ठा का ही बचा हुआ है, बाकी सबका तो हो चुका है। ठीक है, कोई इश्यू है तो फिर आप मेरे को बता दीजिएगा, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। श्योर। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।